आप सभी लोगों से मेरा एक सवाल है कि आप मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या जानते हैं? क्या आप मैनिफेस्टेशन के पीछे की साइंस को जानते हैं? आप जितना भी जानते हैं, मुझे आप हर एक इंसान का कमेंट चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आज से 3 साल पहले मैं 3 लोगों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, जिसमें पहले है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, दूसरे हैं इरफान खान साहब और तीसरी है कंगना रनौत। इसमें से एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे बीच में नहीं रहे। आपने पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी इरफान खान साहब की, जिसमें बताया गया कि एक इंसान अपने आत्मविश्वास और अपनी मेहनत से क्या क्या कर सकता है। और मैं कंगना रनौत से इसलिए प्रभावित था कि एक लेडी, एक महिला जो अपने खुद के दम पर, अपनी मेहनत, कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर आज इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर है। और मैंने एक चीज रियलाइज की, एक चीज इमेजिन की, वो मैनिफेस्टेशन था। मैं ये इमेजिन कर रहा था कि यार मैं जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, और मेरा बहुत बड़ा घर होगा जिसमें एक थिएटर होगा और उसमें कंगना रनौत की एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर एक मूवी चल रही होगी और वहां पर मैं अकेला बैठा होऊंगा और मैं उस मूवी को देख रहा हूँ एक बहुत बड़े रईस इंसान के वे में। अब कहानी में मोड़ आता है इंटरवल। अब कंगना रनौत की मूवी रिलीज हुई है इमरजेंसी। कल मैं परेड में था और मैंने अपने दोस्त से कहा कि चलो अपन मूवी देखने चलते हैं। तो उसने मना कर दिया, अरे क्या करेगा यार, क्यों जा रहा है। पर मैं देखने गया क्योंकि मुझे पता था कि कंगना रनौत के पीछे का जो इंसान है, जो संघर्ष की कहानी है, उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो मुझे देखना था। आप यकीन ना मानो, जब मैं थिएटर में गया तो थिएटर खाली था और पास में एक कपल बैठा था और मेरे हाथ में एक बोतल थी, पानी थोड़ा गर्म था। वो बोतल लेके मैं गया था और मेरे हाथ में मोबाइल था, वो लेके मैं बैठा था। और 3 साल पहले जो चीजें मैंने इमेजिन की थी, जो मैनिफेस्टेशन था, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप में देख पा रहा। कहानी के लास्ट में जब मूवी खत्म होने वाली थी, तभी जो कपल बैठा था 10 मिनट पहले वही भी उठ के चले गए। उसके बाद लास्ट में मैंने जैसा इमेजिन किया था कि मूवी चल रही है थिएटर में और मैं अकेला बैठा हूं, वो सेम टू सेम चीजें मैनिफेस्ट हो चुकी थी। मैं अकेला उस थिएटर में था और बिल्कुल बीच में बैठा था, जैसा मैंने इमेजिन किया था। और मैंने यह भी इमेजिन किया था कि मेरे हाथ में कुछ होगा। तो मेरे हाथ में पानी की बोतल और मोबाइल था। ये चीजें सोचकर जो मेरे दिमाग में पीछे चीजें आई कि जो मैंने 3 साल पहले सोचा था, वो चीज आज रियलिटी में हो गई कि इस थिएटर में मैं अकेला हूं और कोई भी नहीं है। और मैं इस तरीके से देख रहा हूं जैसे बहुत बड़ा रईस इंसान बैठ के देखता है अकेला। अब इसके पीछे साइंस क्या थी, मैं आपको बताता हूं। और एक्चुअल में क्या होना चाहिए, अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो, शिद्दत से चाहते हो, तो कैसे आपको वो मिल जाती है, क्या उसके पीछे का नजरिया है। मैं यहां पर कुछ उस मूवी से कुछ चाह नहीं रही था, मेरी कुछ चाहत नहीं थी उससे। मैं उसका सपोर्ट करने जा रहा था कि एक लेडी, एक महिला, इतना कुछ किया उसने अपने मेहनत के दम पे, अपने संघर्ष और अपने आत्मविश्वास के दम पर। मैं उसका सपोर्ट करने गया था। तो मैनिफेस्टेशन की पहली यह साइंस है कि आप जो भी चाह रहे हो, पाना चाह रहे हो, उसमें आपका स्वार्थ नहीं है, आप दूसरों की हेल्प करने के वजह से कर रहे हो। और दूसरा,
आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, उसमें रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो आप कर रहे हो वो 100%, 1000% सही है। तो जो इमेजिनेशन था, जो विचार थे, आज वो मैनिफेस्ट हो चुके थे। और जब मैं वो फील कर रहा था, मेरे शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो गए थे। जो शरीर के बाल होते ना, वो सब कुछ खड़े हो गए थे। और मैं अपने आप को स्तब्ध हो गया था कि कैसे एक इंसान का विचार इतनी बड़ी रियलिटी बन सकता है। ये देख रहा था, मैं इमेजिन कर रहा था। जो चीजें मैंने इमेजिन की थी वो सारी चीजें मेरे सामने थी आज। आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रियलिटी है, कितना बड़ा मैनिफेस्टेशन है। तो अगर आपकी इंटेंशन प्योर है और आप किसी की हेल्प के हिसाब से कर रहे हो वो चीजें, तो वो 100%, 1000% होगी। क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है कि जो आप चीज देते हो उससे 1000 गुना, लाख गुना आपको ज्यादा मिलता है। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को यूज करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन से अपनी चीजों को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो आपकी इंटेंशन प्योर हो और उसमें आपके स्वार्थ ना हो। आप ऐसा सोचो कि मैं दूसरों की इससे हेल्प करूंगा। जैसे मैं अगर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं मैनिफेस्टेशन से, तो मैं लोगों की हेल्प करूंगा और मेरा इंटेंशन प्योर होना चाहिए और उसमें डाउट ना हो। जैसे एक इंसान होता है, एक भगवान से उसका संबंध होता है, उसको डाउट नहीं होता है। एक पिता से एक बच्चे का संबंध होता है, अगर बच्चे ने कुछ मांग लिया तो पिता उसको देगा, उसको कोई डाउट नहीं है उसमें। उसे 100% विश्वास है, 1000% विश्वास है कि मैंने मांगा है, ये मुझे मिलेगा। बस वो उसके लिए शिद्दत से काम करता है। तो उसके लिए शिद्दत से काम करो, वो मैनिफेस्ट होगा, किसी भी हालत में होगा, हर हालत में होगा। तो आई होप आपको इस कहानी से ये सीखने को मिला होगा, जब हमारी इंटेंशन प्योर होती है, जब हम अपने आप के लिए नहीं दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो वो चीजें मैनिफेस्ट होती है 1000%। तो आप भी इन 2-3 लर्निंग को अपने साथ ले जाएं और हर चीज को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब यूनिवर्स इतनी बड़ी चीज रच सकता है कि एक इंसान के विचार पर इतनी बड़ी क्रिएट कर सकता है चीजें। एक मूवी बनी है इमरजेंसी, उसमें एक एक्ट्रेस है जिसका मैंने सपना देखा था और आज वो रियलिटी में हो गया कि उस थिएटर में मैं बस अकेला हूं। वाह, अमेजिंग, मतलब हिल गया मैं यार। तो ये चीज मैंने रियलाइज की कि यार कोई भी इंसान कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, बस उसकी इंटेंशन प्योर हो और निस्वार्थ हो। तो मेरी बस यही कामना है कि आपकी सारी ख्वाहिशें, सारी चीजें आप मैनिफेस्ट करो, हर चीज आपके जो विचार है वो रियलिटी में बदले। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। और हां, आपका पहले मैनिफेस्टेशन को लेकर क्या नॉलेज था और अब क्या हुआ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, क्योंकि आपको ऐसी चीज आज से पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।